बैठ जाए। जिनके घुटने कमजोर हैं वो पीछे जाके खड़े हो सकते हैं। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस। अच्छा जी, सुने जरा मेरी बात। खामोशी, खामोशी। अब सुने, देखिए मैंने आज आप सबको दावत इस वजह से दी कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। ये फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ, तहरीक इंसाफ एक तरफ, उनके साथ बदकिस्मती से इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनको अकल आ जाए और वो अवाम के साथ खड़ी हो। सुने, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरी तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए जो भी ख्वाहिश रखते हैं, मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी सोच बदलना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि जिस तरह इस मुल्क की 70 साल तारीख में जब भी जो ज्यादातर 95% लोग इलेक्शन वो लड़ने आते हैं जो ये समझते हैं कि एमपी या एमएनए बन के उनके में कोई इज्जत का इजाफा हो जाएगा, वो शायद पैसे ज्यादा बना ले, उनका अपने हल्के में टैका हो जाएगा, डीसी भी बात सुनेगा, थानेदार भी सुनेगा, या पटवारी भी सुनेगा। यानी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, बड़ी सोच नहीं है। इस वजह से हमारा मुल्क का यह हाल है कि अगर जो इलेक्शन जीत के असेंबली में बैठता है उसको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं है। सिर्फ उसका एक मकसद है कि मेरे लिए क्या है, क्या मैं अपने हल्के में अपने काम करवा सकता हूं, जायज और नाजायज, क्या मुखालफिन के खिलाफ पर्चे करवा सकता हूं। यानी हमारी सियासत वहां आके रुक जाती है। वो समझते नहीं है कि सियासतदान सारी दुनिया में एक तरफ गालियां निकालते हैं लोग और दूसरी तरफ सारे अल्लाह के पैगंबर लीडर थे। सियासत इबादत भी बन जाती है। जब आप असेंबली में आके आपको अगर लोग इलेक्ट करते हैं, जब आपको टिकट मिल जाता है तो आपको एक लीडर बनने का मौका मिल जाता है। आप फिर जाके अपने हल्के के लोगों को साथ मिला के उनके काम करके उनकी दुआएं लेके आपको मौका मिलता है ऊपर जाने का। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ ये है, ये जो सारे बैठे हुए हैं जिनको गालियां पड़ती हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उनका सिर्फ मकसद ये है कि मैं इक्तदार में आके अपने लिए जात के लिए क्या कर सकता हूं। पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर को बड़े बड़े मालात खरीद लिए, लोगों से झूठ बोला, अवाम में आते हुए डरते हैं, इलेक्शन से वो भाग रहे हैं, चाहते हैं किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट मिलके इलेक्शन में एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इलेक्शन जीत जाएं ताकि फिर से लूटमार करें। लोग इनको बुरा भला कहते हैं, गालियां मिलती हैं, बदवाएं लोग देते हैं। इतने पैसा इकट्ठा करके लंदन में भी सारा वक्त नीचे लोग गालियां निकाल रहे होते हैं। जिल्लत अल्लाह की तरफ से आती है। ये जिल्लत चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च करे किसी को बुरा भला कहने के लिए, कोई इंसान दूसरे इंसान को जलील नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से जिल्लत आती है। इंसान अपने अमाल की वजह से जलील होता है। जितनी इन्होंने किरदार कुशी की है मेरे ऊपर, इस मुल्क की तारीख में शायद ही किसी के ऊपर ये किया हो, उसके ऊपर किताब लिखवा दी हो पैसे दे के, गंद उछाला हो, हर रोज कोई नया। वो शुक्र है अब अल्लाह हक कहना आपके सामने होगा कि इमरान खान को घड़ी 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 कह के वो पता चला घड़ी किधर गई है, चोरी किधर हुआ, गाड़ियां चोरी हो गई।
तो इसका मतलब इसका मतलब ये कि कोई भी इंसान आपको जलील नहीं कर सकता। इंसान अपने अमाल की वजह से अपने आप को तबाह करता है। तो इसलिए मैं आप सबको एक पहले बात करना चाहता हूं कि आपने अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो जब भी अल्लाह आपको मौका देगा, जिन जिन को मौका देगा, आपने इस बार एक नई सोच लेके आनी है। यानी बड़ा इंसान, सुने, बड़ा इंसान वो है जिसकी बड़ी सोच है। आज आपके मुल्क में सबसे बड़ा लीडर कौन है? कायदे आजम। और क्यों है? क्योंकि कायदे आजम अपने लिए नहीं उन्होंने पाकिस्तान बनाया। जब उनको पता था कि वो कैंसर से मर रहे हैं, अपने डॉक्टर को किसी को बताने नहीं दिया कि शायद अगर दुश्मनों को पता चल जाए तो वो डिले कर दें और शायद पाकिस्तान ना बने। ये कमिटमेंट थी। बीमार थे, मीटिंग में बैठते थे, पता नहीं चलने देते थे, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे थे। इसलिए जब तक, और इंशाल्लाह हमेशा हमारा मुल्क रहेगा, लोग हमेशा कायदे आजम को दुआएं देंगे, उसका लीडर मानेंगे उसे, क्योंकि उसने अपनी जात के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था, पावर के लिए नहीं बनाया था। गांधी और नेहरू ने उसको हिंदुस्तान की वजारत उस्मा की ऑफर कर दी थी। ये समझे, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा चांद, जब उन्होंने कहा ना कि हम सब कुछ देना चाहते हैं, उन्होंने कहा चांद एक हाथ में और सूरज एक हाथ में, तब भी मैं नहीं अपने मौकफ से पीछे हटूंगा। उसी तरह कायदे आजम ने, उन्होंने कहा हम कभी पाकिस्तान के से पीछे नहीं हटेंगे, और इसीलिए आज तक हम उनसे प्यार करते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रह के सब मुखालफिन को माफ कर दिया, क्योंकि वो अपनी जात के लिए नहीं था, साउथ अफ्रीका में आजादी के लिए खड़ा था। जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, मंडेला को लोग प्यार करेंगे। और इमरान खान को भी। इसलिए मैं आप सबको, देखें, आप सब जब टिकट मांगते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, असल में ये आप कह रहे हैं कि हम अपने हल्के का लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर की सोच रखें। पहले सोच उस दुनिया के लीडर की समझे जिससे ना कभी आया ना कभी आ सकता। जब उन्होंने आखिरी खुतबा दिया तो ये जरा सुने, आखिर में उन्होंने जब खुतबा खत्म किया तो उन्होंने, लाख लोग खड़े थे, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के सामने गवाही दो कि मैंने पूरी ईमानदारी से अपना पैगाम तुम्हें पहुंचाया। तो जैसे जैसे आवाज पीछे, क्योंकि पहला रो, फिर 10 रो, फिर आगे पीछे, आहिस्ता, तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता जब आवाज पीछे गई तो एक पूरा शोर उठना शुरू हुआ। सारे लोगों ने कहा, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दयानतदारी से आपने अल्लाह का पैगाम दिया, हम गवाही देते हैं। और उसके बाद सारा मजमा रोना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि वो अपनी ताकत की तो अरूज पे थे, लेकिन उनका जो आखिरी खुतबा था, उन्होंने कहा मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। और सारों को ये एकदम आया कि ये तो सिर्फ एक अल्लाह का पैगाम देने आए थे, जात के लिए नहीं आए थे। रोना शुरू कर दिया कि शायद आप दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए मुसलमान उनके लिए मरने के लिए तैयार है। ये प्यार है उनका, और वो अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनकी सुन्नत पे चलो। और उनकी सुन्नत ये है जो उनके बड़े बड़े आशिक नबी, दासत हजरत दाता साहब, मियां मीर, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये सारे आशिक रसूल थे। आज इनके उर्स के ऊपर लाखों लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भी इंसानियत के लिए आए थे, तो जात के लिए नहीं आए थे। तो जो सियासतदान है, जब वो इंसानियत की खिदमत करता है, वो इबादत में चली जाती है। जब वो जात के ऊपर आता है, वो नवाज शरीफ वज़ीर बन जाता है, लोग गालियां निकालते हैं, देते हैं।
आपने, अच्छा मैं आपको ये वादा, क्योंकि मैं अल्लाह से ज्यादा मुझे खौफ है, मैंने इस बारी सारे टिकट आपको मैंने देने सारी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इंसान से गलतियां होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरिट के ऊपर और मैं जो समझता हूं उनको मैं टिकट दूंगा। लेकिन मैं इंटरव्यू भी आपको करूंगा भी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जिनको नहीं मिले टिकट, मैं आज आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारे जिहाद का हिस्सा बनते रहना है। आपने ये नहीं कि जी मैं खड़ा हो जाऊं, आपने अपने आप को शिकस्त नहीं देनी, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, कोई जमात अब तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह नहीं हरा सकती। सिर्फ मुझे डर तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से, तो वो शायद आपने, और मैं ये, मेरा ये वादा है कि आप सबको हम अपने साथ रखेंगे। मैंने कमिटीज बना दी हैं जो पूरी, जैसे ही टिकट, मैंने सुना जरा मेरी बात, एजाज चौधरी पंजाब में, उधर ऑन पपी, और फिर ब्रिगेडियर मुसद्दिक को मैं लेके आया हूं। मकसद इन कमिटीज का ये होगा कि वो सारे जिनको टिकट नहीं मिलेंगे पहले से तय कर देंगे कि हम आपको और किधर किधर एडजस्ट करेंगे। हजारों महकमे होते हैं, हजारों महकमे होते हैं, यानी सारे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने हजार हमारे पास महकमे होते हैं जिधर हम पहले से आपको तैयार करेंगे, हम उनको एडजस्ट करेंगे उधर। और इंशाल्लाह मैं केपी का उधर भी मैं पूरी टीम बना रहा हूँ, आदम स्वाति की, अली मोहम्मद की और मुराद सईद की, उनका भी काम होगा लोगों को एडजस्ट करना। पहले से ही, इलेक्शन से पहले से हम आप सबको एडजस्ट करेंगे। बंदियात इलेक्शन में नहीं, महकमे बहुत है, महकमों में आपको डालेंगे। मैं सिर्फ आपको भी कहना चाहता हूँ, आप सब ने हमारी टीम का हिस्सा बन के रहना, ये जहाज है और सब इंशाल्लाह लड़ेंगे।